हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, एक एक वर्ड का मतलब समझना है आपको। सबसे पहले वर्ड आया ह्यूमन। ह्यूमन आपको पता है, पर्सन, किसी भी पर्सन को बोलते हैं। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो एक बिजनेस में लगाया जाता है। और फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। मतलब क्या है कि टोटल इन तीनों वर्ड्स का मतलब मिला के क्या बनता है कि ह्यूमन भी होते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो भी किसी बिजनेस के लिए कैपिटल का काम करते हैं। मतलब विदाउट ह्यूमन बीइंग जो है कोई भी बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब मान लो कोई भी बिजनेस है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे स्कूल ले लो, स्कूल है जो, स्कूल में जो भी टीचर काम कर रहे हैं, टीचर के अलावा ड्राइवर काम कर रहे हैं या कोई और पर्सन काम कर रहा है, कोई भी, वो ह्यूमन बीइंग जो है स्कूल को चलाने के लिए लगे हुए हैं। विदाउट उन पर्सन के, विदाउट ह्यूमन बीइंग्स के हमारा जो स्कूल है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा, मतलब काम कर ही नहीं पाएगा ढंग से। तो ह्यूमन जो है ना वो कैपिटल का काम करते हैं। जैसे बिना कैपिटल के कोई बिजनेस नहीं चलता ना, वैसे ही बिना ह्यूमन बीइंग के कोई भी बिजनेस काम नहीं कर पाएगा। आप सोच के देखो, स्कूल में से सारे टीचर चले जाएं या स्कूल में से सारे कोई भी पर्सन जो भी काम कर रहा है चले जाएं, तो स्कूल नहीं चल पाएगा। ऐसे ही कोई बिजनेस में या कोई फैक्ट्री में, कोई भी छोटी मोटी कोई भी बड़ा बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, विदाउट ह्यूमन बीइंग के वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। अपने आप तो चलेगा नहीं ऑटोमेटिक वे में। तो ह्यूमन बीइंग जो है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इसकी ना एक आपको डेफिनेशन याद करनी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन is the process of acquiring and increasing the number of person who have the skill, education and experience which are capital for the economic and political development of a country। मतलब ह्यूमन को ना हमने इस डेफिनेशन में क्या क्या रखा है कि ह्यूमन बीइंग को हमने एक ऐसा स्किल पर्सन बनाना है जो कि किसी देश के लिए एक कैपिटल का काम करे। अब मैं स्कूल में लगा हुआ हूँ, अगर मेरे को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो, मेरे को पढ़ाना ना आता हो, तो मैं स्कूल में क्या करूँगा? ना मेरे को स्कूल वाले रखेंगे, ना मतलब मेरा कोई काम नहीं होगा। मैंने सीखा हुआ है, मैंने स्किल सीखी हुई है, मैंने नॉलेज एक्वायर की हुई है। ऐसे ही कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में जाता है तो उसको उस फील्ड की नॉलेज होती है, तो तभी वो कैपिटल बनता है। तो ह्यूमन बीइंग को कैपिटल बनाने के लिए उसको नॉलेज देनी पड़ती है, उसको नॉलेज एक्वायर करानी पड़ती है। तो ये कहने कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग तब कैपिटल बनेगा जब उसको नॉलेज होगी। विदाउट नॉलेज बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा पर्सन हो जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई काम नहीं करता, वो कैपिटल नहीं बन पाएगा। कैपिटल बनानी पड़ती है, मतलब बंदे को भी कैपिटल के रूप में क्रिएट करना पड़ता है। कैसे होता है वो? जब उसको नॉलेज आती है, जब कोई वो स्किल सीखता है। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई वाले को स्किल होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनको बहुत कुछ आता है। जैसे कोई मिस्त्री है, मिस्त्री है वो मान लो अनपढ़ भी है तो उसको अपने मिस्त्री का काम तो आता है ना, स्किल तो आती है उसको। तो कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है तो वो ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब वो स्किल ले लेता है, एक्सपीरियंस ले लेता है किसी चीज़ का। तो आपको बस ये इतना ही लिखना है। अब थोड़ा सा ना ये चीज़ है कि 5 वे ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। आप 5 तरीके से किसी बंदे को डेवलप कर सकते हो। अपने आप को ही सोचना है इसमें कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी एंड सर्विसेज। जब आपको हेल्थ फैसिलिटी मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी, तो आपकी तरक्की होगी, नॉर्मल सी बात है। सेकंड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपको अगर कोई ट्रेनिंग दी जाएगी, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग हो सकती है, ऑल टाइप अप्रेंटिसशिप ऑर्गेनाइजेशन बाय फर्म। अब कोई संस्था है, वो आपने कोर्स तो कर लिया लेकिन आपको कोर्स के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाए तो वो बेनिफिशियल होता है। मतलब ट्रेनिंग करने से बंदे की कैपिटल क्रिएट होती है। थर्ड है फॉर्मली ऑर्गेनाइज एजुकेशन एज एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर लेवल। मतलब आप एजुकेशन से भी अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हो। मान लो आप पहले आपने प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई करी 5वीं तक, अब आप
आपने फिर 10th तक पढ़ाई की, अब आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, तो इससे भी तो आपकी स्किल क्रिएट हो रही है ना, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन रही है। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फर्म इंक्लूडिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम नोटेबली इन एग्रीकल्चर। नॉर्मली अलग अलग टाइप के ना फर्में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम क्रिएट करती हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं बच्चों को कि वो जिससे नई नई चीज़ें सीख सकें। अब नई नई चीज़ें सीखोगे तो आपकी स्किल डेवलप होगी और आप एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाओगे, मतलब ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे। जब आप कुछ चीज़ सीख लेते हो ना तो आपकी वैल्यू बन जाती है, तो उसी को ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। फिफ्थ है मिटिगेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज टू एडजस्ट द चेंजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। मतलब आप अपने इंडिविजुअल टाइप में आप ऐसे अपने आप को क्रिएट कर लो कि आपको जॉब मिल सके, आप कहीं भी बाहर जाके अपनी नॉलेज को यूज़ करके पैसा कमा सको, तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट होते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिख लेना, ज़्यादा तो नहीं लिखने, 2-3 पॉइंट ही बहुत है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। कह रहे हैं भी एक पर्सन जो है वो साधन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन है ये। देखो विदाउट ह्यूमन, मैंने एक बात बार बार बोली है कि विदाउट ह्यूमन बीइंग कोई भी बिजनेस नहीं चलता, कोई भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ह्यूमन बीइंग तो होना चाहिए ना, ऑटोमेटिक अपने आप तो कोई चीज़ चलेगी नहीं, मशीन तो है नहीं। बिजनेस में तो मैनेजमेंट करनी पड़ती है ना, बिजनेस को चलाना पड़ता है। तो बिना ह्यूमन रिसोर्स माने जाते हैं, साधन माने जाते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। द ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ वेरियसली demanded in political economy and economic, where is a traditionally capital labor one of the factor of production। अब लेबर है, कोई भी लेबर है, लेबर के बिना काम नहीं होता ना किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बिजनेस में। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ये तो लेबर की बात है। कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर काम करेंगे, वो भी तो ह्यूमन बींग ही है ना, वो कोई मशीनें तो है नहीं। भाई मशीनों को कह दिया चलो भी मैनेजमेंट करो, नहीं, बढ़िया तरीके से ओवर उनको ऑर्डर देने वाला भी तो ह्यूमन बींग ही होगा ना। तो ह्यूमन जो होते हैं वो रिसोर्स माने जाते हैं। इसका बस एक पैरा ही आप कर लेना, उसी में सब क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन क्या इम्पोर्टेंट होते हैं। सीधी सी बात है कि ह्यूमन के बिना काम चलता ही नहीं है, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसके ना दो दो ये जो पैरे टाइप दे रखे हैं, इसमें एक एक दो दो लाइनें, तीन तीन लाइनें आपको पढ़नी है, बस, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले पढ़ रहा हूँ मैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन टोटल एनवायरनमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड मेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओरिएंटेड। कहते हैं अगर किसी देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए, मतलब उस देश के लोगों को ट्रेनिंग मिले, तो वो किसी भी देश, अंडर डेवलप्ड देश को भी डेवलप बना सकते हैं। अब हमारे जैसे चाइना है, चाइना के ना, चाइना इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सभी को बहुत हाई लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को भी बहुत हाई लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा देश इतना डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी लेवल नहीं है, ट्रेनिंग तो होती है लेकिन इतना लेवल ट्रेनिंग का नहीं है, तो इसीलिए बन सकते हैं अगर बहुत अच्छी तरीके से किसी भी लेवल पे हम किसी भी फील्ड में अच्छी ट्रेनिंग ले लें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड है फिजिकल कैपिटल ऑफ अ कंट्री बिकम अ प्रोडक्टिव एंड कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड इफ द कंट्री पोजेशन सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल। ये पहले दो लाइनों में ही बता रहा है कि हमारे किसी भी देश की ना प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है अगर उसकी ह्यूमन बीइंग अच्छे हों। तो हमारे देश के अगर सभी लोग अच्छे हों, अच्छे प्रकार से काम करें, तो हमारा देश आगे तरक्की पे जा सकता है। तो ये ह्यूमन कैपिटल से ही पॉसिबल है, मतलब ह्यूमन बीइंग जब ट्रेनिंग लेंगे, जब सीखेंगे, स्किल आएगी, तभी आप इसको, मतलब आगे किसी भी देश को आगे बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, फैक्ट्रियों में काम कर सकते हो, किसी भी बिजनेस को चला सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो अभी आज के लिए इतना ही है इसमें।